हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इसमें हम एनसीईआरटी के क्लास 9th के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और लेसन का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि खोआ बच्चा। लॉस्ट का मतलब होता है गुम हो जाना किस चीज का। तो शुरुआत करते हैं। ये चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer to him? जो छोटा बच्चा होता है वो goes to a fair क्या होता है? एक मेला है, फेयर होता है मेला। तो एक जो बच्चा होता है वो मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में। ही इज हैप्पी, वो खुश है और एक्साइटेड है और वांट द स्वीट, और उसको क्या चाहिए? मिठाई चाहिए। और क्या चाहिए? टॉयज यानी कि खिलौने। डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पर डिस्प्ले की गए हैं यानी कि दिखाए गए हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, परंतु उसके माता पिता उसके लिए वो खिलौना नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज, फिर क्यों उसे रिफ्यूज करना चाहिए, मना करना चाहिए अगर कोई उसको अलग दूसरा आदमी उसको गिफ्ट या फिर मिठाई देता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होती है? ये होती है बारिश का, बसंत ऋतु। और विंटर होता है सर्द ऋतु। और समर होता है गर्मी के ऋतु। और स्प्रिंग होता है बसंत ऋतु। तो यह कौन सा? इट वॉज द फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या था? एक त्योहार था ये स्प्रिंग का, बसंत ऋतु का। फ्रॉम द wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity, यानी कि विंट्री शेड क्या होता है? सर्दी के मौसम से। और फिर कौन सा मौसम आया था? स्प्रिंग, यानी कि बसंत ऋतु आई थी। क्योंकि जो सर्दी के लोग में हम बहुत लोग ठंड में रहते हैं। सम वॉक्ड, सम रोड टू हाउसेस, horses, other sat, being carried in bamboo and बुलॉक कार्ट। तो सम वॉक, कुछ लोगों ने क्या किया? पैदल चले। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ ने राइडिंग की, किसकी? हॉर्स यानी के घोड़े की, घुड़सवारी से। अदर सेट, अदर मतलब के दूसरे कहाँ पर? बैठ गए। सेट मतलब के बैठना। बीइंग कैरिड इन, जो बम्बू यानी के बांस की जो कार्ट थी, जो जानवर जिसको खींच के ले जाते हैं, उन गाड़ियों में वो बैठ के आए। वन लिटिल बॉय रैन between his father legs and brimming over with life and laughter। एक जो छोटा जो बच्चा था, लड़का था, वो क्या कर रहा था? अपने जो पापा के जो पैरों के बीच में वो खेल रहा था और वो बहुत ही खुश था, वो हंस रहा था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो पीछे रह रहा था। लैग बिहाइंड मतलब कि जो पीछे रहना। आओ बच्चे आओ, उसके जो पेरेंट्स उसको बुला रहे थे। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, तो बच्चा क्या कर रहा था? वो दुकानों में जो क्या लगे खिलौने लगे हुए थे वो उन्हीं को ही देख रहा था। परंतु जो उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो बुला रहे थे। ही hurried toward his parents, उसने जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास गया। His feet obedient to their call, जो अपने obedient क्या होता है? आज्ञा मानना। अपने माता पिता की आज्ञा मानता था। His eyes still lingering on the receding toy, जो पीछे टॉयज गए, खिलौने गए, उसकी जो आंख थी वहीं पर देख रही थी। As he came to where they had stopped to wait for him, जैसे ही आया जहाँ पर वो रुके हुए थे उसके इंतजार में। he could not suppress the desire of his heart, वो अपने जो दिल की जो डिजायर क्या होती है? इच्छा। प्रेस यानी के दबा नहीं सका। he well knew that cold stare of refusal in their eyes, परंतु वो जानता था कि जो उसके जो माता पिता की जो आंखों में उसने क्या देखा था? रिफ्यूजल, यानी कि वो मना कर देते हैं। I want that toy, he pleaded, वो जिद करने लगा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red eye, लाल आंखों से उसके जो पिता ने उसकी तरफ देखा। In his familiar tyrant way, उसको जो डराता था उस तरीके से। His mother melted by the free spirit of the day and was tender and giving him a finger to hold and said, look child, what is before you। जो उसकी जो माँ थी उसने उसको प्यार भरी नज़रों ने देखा और उसके एक फिंगर, अपनी एक उंगली दी
कि देखो बच्चे क्या है तुम्हारे सामने। इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक सरसों का खेत था, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड। और वो क्या हुआ था, फैला था मीलों मील, जो एक समतल भूमि थी उस पर फैला हुआ था। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग। जो बटर और ड्रैगन फ्लाई थी वो वहां पर उड़ रही थी, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ ए स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वो ड्रैगन फ्लाई क्या कर रहे थे, वो एक जो ब्लैक में काली जो मक्खी होती है या फिर बटरफ्लाई जो तितलियां होती हैं उनको पीछे छोड़ रही थी वो, और वो सर्च कर रहे थे फ्लावर की, क्योंकि वो फ्लावर यानी कि फूलों का रस चूसते थे। द चाइल्ड फॉलोड देम द एयर विद हिज गेज। उसने जो बच्चों ने उनको फॉलो किया, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल स्विंग एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से एक ने रेस्ट करने के लिए बैठे, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वो बच्चा था, ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करता था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, पर वो पंख फैलाते हुए भाग जाती थी, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में एक जगह से दूसरे जगह फ्लैप करती हुई अपने पंखों को उड़ जाती। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड, एक बार तो उसने हमें बस पकड़ ही लिया था। Then his mother gave a cautionary call, come child come on the footpath। फिर उसकी माँ ने उसको बुलाया कि बच्चे वही फुटपाथ पे आ जाओ। He ran toward his parents gaily and walked absent of them for a while। वो अपने जो being however soon left behind, वो अपने जो पेरेंट्स थे उनके पीछे आ रहा था, परंतु वो हमेशा पीछा रह रहा था। Attracted by the little insect and worm along the footpath that they were teeming out from the hiding place to enjoy the sunshine। तो बच्चा था वो, जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े हैं, और जो वर्म्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े ही होते हैं, वो उनको जो धूप सेकने के लिए जो आ रहे हैं, तो उनको देखने के लिए वो बच्चा वहीं पर रुक रहा था। Come child come, his parents called him from the shade of a grove where they seated themselves on the edge of a well। तो उनके जो पेरेंट्स ने उसको बुलाया कि आओ बच्चों आओ, जो एक के छाया में बैठे थे पेड़ की, और उनके पास में ही क्या था, एक वेल क्या होता, कुआं था। He ran toward them, उनके पास भागा। A shower of young fell upon the flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hand। उसके ऊपर वो जो रेनिंग हो रही थी, वो फूलों की वर्षा हुई उसके ऊपर। यंग फ्लावर, पहले छोटे छोटे जो फूल थे उसके ऊपर गिरे, और वो अपने जो पेरेंट्स उनके बारे में भूल गया, और जो उनको इकट्ठे करने लग गया वो। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉव्स एंड ran toward his पेरेंट्स। तो उसने क्या देखा, वो जो बत्तख थे, वो उसने डव्स देखे, एक ये पक्षी होता है कबूतर की तरह, और चिल्लाते हुए। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ ए डव्स, उसने उन पक्षियों की ओर देखी, कूइंग वो आवाज कर रहे थे, और ran toward his पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट माता पिता की तरफ भाग गया, शाउटिंग चिल्लाता हुआ, द डव। कौन सा पक्षी है, डव पक्षी है। द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, जो उसके हाथों में से वो जो उसने फूल इकट्ठे किए थे वो गिर गए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उसने बच्चे को बुलाया। हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड पेपर्स अराउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम। जो अब वो जो बनियन ट्री था उसके जो फूल गिरे हुए थे उनको इकट्ठा करने लगा। एंड दे गैदरिंग him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। जो वो क्या जा रहा था, जो बनियन ट्री के जो सीड्स हैं वो गिरे हुए थे, जो उस फुटपाथ पर जो हवा
जहाँ पर क्या हो रहा था, हवा चल रही थी और जो सरसों के जो खेत से उनके बीच से मेले की तरफ जो रास्ता जाता था उस पर। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोंग्स कवरिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर। जैसे कि वो जैसे कि वो गांव के पास पहुंचे तो वो देख सकता था कि जो फुटपाथ पे वो फुल ऑफ थ्रोंग यानी कि लोगों की जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी, जो फेयर यानी के मेले में जाने के लिए इकट्ठा हुए थे। एंड फेल्ट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग। तो उसको देखकर आश्चर्यचकित था और कंफ्यूजन में भी था कि वो कैसे दुनिया है में एंटर कर रहा है। ए स्वीट मीट सेलर होप्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, जो एक जो मिठाई बेचने वाला था वो बोल रहा था कि वही गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। तो वहाँ पर क्या था, उसने जो एक मिठाई की दुकान देखी और उस पे जो कलर्ड बहुत ही रंग बिरंगी जो मिठाई थी और जो सिल्वर और गोल्ड के पत्तों से उनको डेकोरेट किया गया था। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन eyed and mouth watered for the बर्फी and that was his favorite sweets। जो उसके जो बच्चे के मुंह में पानी आ गया बर्फी को देखकर, क्योंकि वो उसकी जो फेवरेट स्वीट्स थी। आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने आराम से कहा। बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। परंतु वो जानता था कि जो उसके माता पिता हैं की बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो क्या है, ग्रेडी है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। तो फिर वो उत्तर का इंतजार किए बिना ही आगे चल पड़ा। ए फ्लावर सेलर होक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जो एक जो फूल बेचने वाला वो बोल रहा था कि एक माला ले लो कोई गुलमोहर की। द चाइल्ड स्विमिंग इरिजिस्टिबली ड्रॉन, यानी कि बच्चा था उसकी तरफ चल पड़ा। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप एंड हाफ मर्मर्ड आई वांट दैट गार्लैंड। फिर वो वहीं पर वो जाकर वो एक टोकरी के पास चला गया जहाँ पर वो क्या कर रहा था, फूलों की जो वो माला बना रहे थे, उसको बोला कि मुझे माला चाहिए। तो फिर उसके जानता था कि उसके जो पेरेंट्स वो रिफ्यूज कर देंगे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि वो क्या है, सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना वो उत्तर का जवाब लिए वो आगे चल पड़ा। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद ए येलो रेड ग्रीन पर्पल एंड बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। जो एक आदमी था वो क्या था, बलून लिए हुए खड़ा हुआ था, अलग अलग प्रकार के, ये पीले लाल हरे पर्पल कलर के। और बच्चा द child was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। तो फिर उसके अंदर जो इच्छा आ गई बच्चे के कि उसको तो सभी वो चाहिए, वो कलर के वो balloon। But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys। तो फिर उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको क्या बोलेंगे कि वो बहुत ही बड़ा हो गया है ऐसे खिलौनों के साथ खेलने में, तो उसको वो बलून नहीं दिलाएंगे। वो जानता था। फिर वो आगे चल पड़ा। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विद विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट। जो एक जो सपेरा था वहाँ पर, जो वो क्या कर रहा था, अपनी जो फ्लूट बीन को बजा रहा था, और वहाँ पर एक स्नेक था, वो एक टोकरी में अपने आप को उसने मोड़ के रखा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल
बैंड लाइक नेक ऑफ ए स्वान, वो एक स्वान हंस की तरह गर्दन की तरह ही उसने अपना जो हेड है सिर उठाया हुआ था। while the music stole into the individual ear like a gentle ripping of an invisible waterfall। वो जो म्यूजिक बज रहा था वहाँ पर जैसे कि कोई इनविजुअल यानी कि वाटरफॉल है बिना दिखने वाला, वैसा लग रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, वो बच्चा उस पेड़ के पास गया। बट नोइंग हिज वुड पेरेंट्स would had forbidden him to hear such coarse music that the snake charmer played, he proceeded further। क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना किया हुआ था ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए, फिर वो आगे चल पड़ा। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पर एक झूला था। एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए विलफुल whirling motion circled and cried with dizzy laughter। वहाँ पर जो औरत थे, बच्चे थे और आदमी थे, वो क्या कर रहे थे, उस झूले पे झूम रहे थे और वो हंस रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the round boat, please father mother। फिर उसने अपने माता पिता को रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पर जाना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक टू एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक एट अदर साइड, उसने दूसरी साइड देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर उसका कोई ध्यान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying a real fear, mother, father। फिर क्या था, उसके जो गले से रोने की आवाज़ निकली और वो बहुत ही डर गया और फिर वो डर में चिल्लाने लगा, फादर मदर, पिताजी माताजी कहाँ हो। टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। होप एंड फियर्स, बिल्कुल गर्म। हिज फ्लस्टर्ड फेस वाज कंफ्यूज्ड विद कन्वोल्यूस्ड विद फियर, उसका जो चेहरा था वो डर से भर गया। पैनिक स्ट्रिकन, वो क्या हो गया, घबरा गया था। ही ran टू वन साइड फर्स्ट, एक पहले वो एक साइड भागा, देन टू उधर, फिर दूसरे साइड भागा। हिदर एंड टीथर इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शनों में भागा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं था किस दिशा में जाना था। मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्लाया। मदर फादर, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी, उसने क्या हुआ, पीली जो पगड़ी पहनी हुई थी वो उसकी खुल गई और जो उसके जो क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, वो मड यानी के धूल से भर गए। एंड हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, वो एक जगह से दूसरे जगह पर भागता रहा। ही स्टोड डिफीटेड, हुआ है क्या था, हार गया था। His cries burst into sob, जो उसकी रोने की आवाज़ थी, suppressed into sob, वो सुबकियों में बदल गई। उसने रोना बंद कर दिया, वो धीरे धीरे रो रहा था। At little distance on the green grass he could see, और थोड़ी ही दूर वो हरा जो घास वो देख सकता था। Through his filmy eyes men and women talking, और तो आदमी आपस में बात कर रहे थे। He tried to look intensely among the patches of bright yellow cloth, पीले कपड़े में से उसने देखने की कोशिश करी। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, परंतु वहाँ पर उसके पिता का कोई साइन नहीं था। एंड हिज मदर, और उसकी जो माता, अमंग दिस पीपल, इन आदमियों में नहीं थे। उसके माँ बाप, हु सीम टू लाफ एंड टॉक फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो आपस में हंस हंस के बात कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर भाग गया। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, वो एक मंदिर की तरफ भाग गया जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विद देम, हर एक जो जगह थी वो आदमियों ने ले रखी थी।
बट ही रैन थ्रू द पीपल लेग, पर वो लोगों के आदमियों के पैरों के नीचे से भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, वो फिर वो बोल रहा था माँ और बाप, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के एंट्रेंस में। परंतु हाउएवर क्या हुआ कि द क्राउड बिकम वेरी थिक, जो जो भीड़ थी वो बहुत ही छट गई। मैन जो स्टेड ईच अदर हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैवी शोल्डर, वहाँ पर वो बहुत ही डर गया क्योंकि वहाँ पर मोटे मोटे आदमी थे और जो उनकी आँख थी वो मर्डरस, जैसे कि वो उसका कत्ल कर देंगे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, वो कोशिश की उनके पैरों के नीचे से भाग जाए, बट नॉक्ड आउट, पर वो गिर गया आगे और पीछे। बाय द ब्रूटल मोमेंट, वो उनके पैरों के नीचे वो आ गया। दैट ही मस्ट हैव बीन टेम्प्टेड अंडर फूड हैड ही नॉट स्पीक एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, फिर वो जोर से चिल्लाया फादर मदर। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने उसकी भीड़ से उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, उसने रुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उसको अपने हाथों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे बच्चे। हुज बेबी आर यू, किसके बेटे हो तुम। ए मैन आस्क्ड, एक आदमी ने पूछा। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ पास, वो आदमी ने पूछा, उसको भीड़ से दूर ले गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, उसने बच्चे ने बहुत जोर जोर से रोया। आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरे बाप चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसने आदमी ने उसको कोशिश करी कि उसको चुप करवाए। वेयर विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उसने उसको पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड shrill sob and only shouted, I want my mother, I want my father, जो बच्चे ने कहा कि मुझे तो मेरे माँ चाहिए और मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन headed toward place where the snake charmer still played on the flute to the swimming cobra, जो आदमी था उसको उस बच्चे के पास वहाँ पर ले गया जहाँ पर वो कोबरा डांस कर रहा था, स्नेक। तो लिसन टू दैट, उनको उसको सुनो। नाइस म्यूजिक चाइल्ड, अच्छा म्यूजिक है बच्चे। ही प्लेडेड, उसने उसको रिक्वेस्ट की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विद हिज फिंगर एंड शाउटेड इन हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, परंतु उस बच्चे ने अपने कानों में उंगली डाल दी और बोल दिया कि मुझे तो मेरे माँ बाप चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून, वो आदमी उसको बलून यानी कि वहाँ पर ले गया जहाँ पर वो बलून थे। और थिंकिंग ऑफ द, फिर उसने वो चाइल्ड के अटेंशन लेने की कोशिश करी और उसको कहा कि तुम्हें रेनबो कलर बलून चाहिए। और फिर उसने द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून, उसने जो अपनी आँख थी उसे बैलून से दूर कर ली और उसने कहा आई वांट माई मदर फादर, उसको माँ बाप चाहिए। द मैन स्ट्रिंग चाइल्ड टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी था वो बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू ए गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वो उसको वहाँ पर ले गया जहाँ पर वो फूलों का बेचने वाला बैठा था और बोला कि क्या तुम स्मेल कर सकते हो इन फ्लावर्स को, फूलों को, क्या तुम्हें एक माला चाहिए। वुड यू लाइक टू ए गार्लैंड, क्या तुम्हें माला चाहिए कि तुम्हारे गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सोप, आई वांट माई मदर, और उसने जो उस टोकरी से अपना जो ध्यान हटा लिया, अपना नाक हटा लिया और फिर बोला कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे तो वही चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंसंटेड charged by the gift of a sweet, the man took him to the counter of the sweet shop, फिर वो आदमी उसको स्वीट शॉप जहाँ पर मिठाई बिक रही थी उस काउंटर पे ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड,
कौन सी तुम मिठाई खाओगे बेटा? He asked, उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want my father. तो फिर उसने जो बच्चे ने अपना जो मुंह है उस मिठाई की दुकान से हटा लिया और फिर उसने बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो बस यहीं पर ही कहानी का एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको कहानी, एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।